अच्छा देखिए, इस पूरे आंदोलन पे मेरा बड़ा एकदम सिलसिलेवार है। ओंकार जी, मेरा दावा है कि अभी ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि किसानों ने मांगे क्या रखी। कल पिछले 2 दिन में मैं कम से कम आधा दर्जन चैनल पे एक बात कहता आया हूं, और सब लोग मुझसे पूछते रहे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई, समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो बोले क्यों नहीं गुंजाइश? अपने गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आंदोलन समझौते की नीयत से हो ही नहीं रहा है ना। ये जान के इसमें डिमांड ऐसी रखेंगे कि समझौता होना, वो झड़प चाहते हैं। वो चुनाव के पहले झड़प चाहते हैं। अब आप जरा सुने, मैं अपने दर्शकों को बता दें, जरा सुने, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली डिमांड है इनकी। पहली डिमांड इनकी है कि साहब, किसानों को 10,000 रुपए की पेंशन चाहिए। उनको सरकारी नौकरों की तरह पेंशन चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि साहब, सारे कर्जे माफ हो जाए, बिजली कर्जा माफ हो जाए, बीज का कर्जा माफ हो जाए, सारे कर्जे माफ हो जाए। तीसरी डिमांड ये, अब पूरी बात मुझे दीजिएगा, समय दीजिएगा, मैं बहुत इसको सिलसिलेवार बता जी रहा हूँ। हाँ, जी हाँ। तीसरी जी हाँ, डिमांड ये है कि साहब, बीमे का सारा पैसा, पूरी फसल का बीमा कराया जाए और उसका सारा पैसा सरकार दे। चौथी डिमांड ये है कि साहब, अभी 22 उत्पादों का एमएसपी मिलता है, तो क्या 22 नहीं, 100%, चाहे हम घास उगाएं उसको भी एमएसपी मिलना चाहिए, हम सरपत उगाएं उसका भी एमएसपी मिलना चाहिए। पांचवी डिमांड तो और भी मजेदार है। ये अब देखिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका। पहला ये है, वो कह रहे साहब, हमको आप सब्सिडी बढ़ा दीजिए। तो कहा कि सब्सिडी कैसे बढ़ा दें? डब्ल्यूटीओ ऑलरेडी सब्सिडी बढ़ाने से रोक रहा है। तो क्या डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, छोड़ दो डब्ल्यूटीओ। क्या क्या साहब, हमारे हमने दुनिया में ट्रीटीज कर रखी है, समझौते तोड़ दो। तो उन्होंने कहा भाई, हमारे जो समझौते हैं वो केवल खाने पीने की चीजों को लेके नहीं है, 1,000 चीजों के लिए। क्या आप डब्ल्यूटीओ ही छोड़ दो, खत्म बात, मेरी सब्सिडी बढ़ा दो। अब सब्सिडी में आप कितने लोगों को ये बात मालूम होगी कि किसानों को दी जा रही सब्सिडी इस देश की जीडीपी का 2% है। बहुत ध्यान से सुने, हमारा रक्षा बजट 1.7% है। ये रक्षा बजट से ज्यादा सब्सिडी ले रहे हैं हमसे। हमारा हेल्थ बजट, हमारा स्वास्थ्य बजट 2.1% है जीडीपी का। ये रक्षा बजट से ज्यादा और स्वास्थ्य बजट के बराबर सब्सिडी ले रहे हैं। इनको और सब्सिडी चाहिए, और इसके लिए कह रहे डब्ल्यूटीओ छोड़ दो। सोचे जरा। और देखिए मक्कारी, देखे तो पिछली बार फार्मला के खिलाफ एजिटेशन हुआ था, तो जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होकर कहा कि साहब, वो सब्सिडी कह रहे हैं उनको दीजिए ना। आप कनाडा से बैठ के उनके लिए अपील कर रहे हैं, और वही जस्टिन ट्रूडो डब्ल्यूटीओ में जब जाते हैं तो भारत की 6 बार तो शिकायत कर रहे हैं कि साहब, ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में वो मक्कार आदमी जाके कहता है कि भारत सब्सिडी क्यों दे रहा है, गलत कर रहा है, और यहां पे अपील जारी करता है कि किसानों को सब्सिडी दो। और वही जस्टिन ट्रूडो के जब अपने यहां किसान आंदोलन होता है तो घोड़े दौड़ा देता है। आप देखें, किसानों पे घोड़े दौड़ा देता है ये जस्टिन ट्रूडो। तो ये अब फिर से दोहरा दूं कि रक्षा बजट से ज्यादा और हेल्थ बजट के बराबर सब्सिडी पा रहे किसानों को, और सब्सिडी चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, यानी आप विश्व व्यापार संगठन छोड़ दीजिए, आप दुनिया से सौदा ही करना छोड़ दीजिए। और देखें, बाहर से खाने पीने की जितनी चीजें आयात हो रही हैं, इनकी एक डिमांड ये है कि उस पर इतना हैवी ड्यूटी लगाया जाए कि सब बंद हो जाए, जिसमें सिर्फ हमारा सामान बिके। यानी दुनिया से व्यापारिक संबंध ही तोड़ लो। क्यों? क्योंकि पंजाब के किसानों को सब्सिडी देनी है, और किसी को दिक्कत नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों को सब्सिडी देनी है। इसलिए दुनिया से व्यापारिक संबंध ही खत्म कर दो। पाकिस्तान जैसे दिवालिया हो जाओ, अफगानिस्तान जैसे एकदम इकलौते पड़ जाओ, लेकिन पंजाब के किसानों को सब्सिडी दो। और सुनिए, अब ये मुझे थोड़ा सा, जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, ये थोड़ा मुझे कॉमेडी टाइप का लग रहा है। हम जानते हैं ओंकार जी की एक मनरेगा करके स्कीम है, जो ये कहती है कि हमारे गांव के जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो जमीन से जिनके पास नहीं है या जिनके पास कम खेती है, उनको हम साल में 200 दिन 70 रुपया रोज की मजदूरी का काम देने की गारंटी। जिनके पास पैसे नहीं है, हम उनको साल में 200 दिन 70 रुपया रोज, यानी 21,000 रुपए महीने पे जॉब गारंटी मनरेगा देता है। तो एक डिमांड साहब ये भी है कि अच्छा, वो लोग जिनको इनसे ये 70 रुपए रोज पे काम लिया जाता है, वो सड़क बनवाते हैं, हाईवे बनवाते हैं, नहर खुदवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, तमाम काम करवाते हैं। इनका कहना है कि हम उनमें से कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने खेत में जो काम करेंगे उसको भी मनरेगा में शामिल कर लो। एक किसान अपने खेत में अपनी खेती बोएगा,
अपनी खेती काट के बिना इनकम टैक्स पे किए हुए उसको बेचेगा, पैसे जेब में रखेगा और 200 दिन के पैसे सरकार से अलग लेगा। आप सोचिए, मतलब क्या तमाशा है। जितना मतलब ये इस तरह की बात है कि कल पुंडीर साहब कहें कि मैं जो ऑफिस जाता हूं और जो मैं प्रेस अपने चैनल में काम करता हूं और जो मुझे सैलरी मिलती है, मुझे भी मनरेगा में शामिल किया जाए और मुझे 200 दिन के 70 रुपए और दिए जाए रोज। मतलब तमाशा बना के रख दिया आपने। उसके बाद आप देखें, जितनी बातें ये कह रहे हैं इंश्योरेंस की, बिजली की, पानी की, बीज की, ये सारी बातें अगर किसी चीज से कवर्ड थी तो फार्म लॉ से कवर्ड थी, जो कृषि कानून जिसको आपने खारिज कर दिया। कृषि कानून कहता था कि आपकी शर्तों पे आपसे कॉर्पोरेट से एक वो होगा, क्या नाम है, जिसे कह रहा है समझौता। अब आप देखिए आज की तारीख में आपने टमाटर बोया और टमाटर पता चला सबने टमाटर बो दिया, टमाटर इतना सस्ता हो गया कि आपकी लागत नहीं हो रही है। आप ट्रैक्टर भर के टमाटर ले जाते हो, दिल्ली की सड़कों पे बिखरा देते हैं कि साहब हम क्या करें, हमारी लागत नहीं हो रही। कृषि कानून ये कहता था कि कॉर्पोरेट आपसे अनुबंध करेगा, वो आपसे सामान खरीदेगा, आपकी दर पे खरीदेगा, आपके मौके पे खरीदेगा, आपको बिजली का पैसा देगा, पानी का पैसा देगा, बीज का पैसा देगा, मजदूरी का पैसा देगा, आपके खेत से सामान खरीदेगा। वो बेच पाए या ना बेच पाए, वो खरीदने के लिए बाध्य होगा, जिसे एमएसपी कहते हैं। उसको आपने भगा दिया। अब यही चीजें आपको सरकार से चाहिए।